Good morning, dear student. Today I will teach you your subject GK Zone chapter 48. Its name is Male Artist. There are many male artists across the world who have gained a lot of fame in their field. मतलब यहाँ ये है कि मैनी मेल आर्टिस्ट, बहुत से पुरुष कलाकार हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में हु हैव गेन, जिन्होंने कमाया है लॉट ऑफ फेम, बहुत सारी प्रसिद्धि इन देयर फील्ड, अपने क्षेत्र में। तो लेट अस आओ हम लर्न अबाउट सम ऑफ देम, यानी उनमें से हम कुछ सीखें। स्टार मैजिक टैलेंट डेनियल पेड्रिया इज अ कम्पीटिंग अगेंस्ट वर्ल्ड renowned hit recording artist, स्टार मैजिक टैलेंटेड। स्टार मैजिक यानी तारों के समान जो चमत्कार प्रतिभा होती है, डेनियल पैडिला ये नाम है। इस क्या है, कंपेटिंग यानी प्रतिष्ठा अपील की अगेंस्ट वर्ल्ड के खिलाफ में। रिनोड प्रसिद्धि भी पाई हिट रिकॉर्ड आर्टिस्ट के तौर पे, जैसे क्रिस ब्राउन, रॉबिन थीक और इद शेरन के एमंग अदर इन दिस वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड में के बीच में। ठीक है, कौन है? डेनियल पेडिला ने पाया। द 18 years old एक्टर इज नॉमिनेटेड, यानी ये 18 वर्ष का जो एक्टर है, नॉमिनेटेड मतलब नामित किया जाता है इन द वर्ल्ड बेस्ट मेल आर्टिस्ट, सबसे अच्छे पुरुष के आर्टिस्ट के रूप में, कलाकार के रूप में। वर्ल्ड्स बेस्ट लाइव एक्ट, दुनिया का सबसे जो लाइव एक्ट होता है उसमें। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरटेनर ऑफ द ईयर कैटेगरी, यानी वर्ष के श्रेणियों में दुनिया का सबसे बेहतरीन मनोरंजक के रूप में। माइकल जोसेफ जैक्सन, यानी माइकल जैक्सन जिसको कहते हैं, वाज एन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर, वे अमेरिका के सिंगर और गीत लेखक थे, डांसर थे, बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब समाज सेवी भी थे। ऑफ्टन रेफर्ड टू बाय द हॉनरिफिक निकनेम, जिनको हमेशा ही सम्मानित किया गया निक नाम, यानी उनका एक बुलाने वाला नाम था किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना गया। और भाई इज इंटेलियल, यानी कि हस्ताक्षर जिससे करते थे, यानी जैक्सन के नाम से। It is recognized as the most successful entertainer of all time of Guinness World Record, यानी कि पूरे समय के जो गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड होते थे उसमें एक सफल इंटरटेनर थे, यानी मनोरंजक के रूप में थे। His contribution, उनकी सहयोग, ठीक है, योगदान टू म्यूजिक में, डांस एंड फैशन में, along with his publicized personal life, है ना, जो उनके व्यक्तिगत जीवन को भी पब्लिश करती थी, बताती थी, प्रदर्शित करती, मेड हिम अ ग्लोबल फिगर, एक वैश्विक दृश्य दे दिया, आकृति दे दिया, इन पॉपुलर कल्चर फॉर ओवर 4 decades, 10 दशकों में लोकप्रिय संस्कृति में उनको एक ग्लोबल फिगर के रूप में दे दिया, यानी कि वैश्विक आकृति के रूप में। डोनाटो डी निकोलो डी बेटो बार्दी, ये इनका नाम है, ठीक है। बेटर नॉन, ये भी मेल आर्टिस्ट एज डोनाटेलो, जिनको डोनाटेलो के नाम से जाना गया, ठीक है। वाज एन अर्ली रिनेसेंस, एक प्रारंभिक नवजागरण, इटालियन मतलब इटली के मूर्तिकार थे, फ्रॉम फ्लोरेंस थे। ही अपरेंटली रिसीव, वे जाहिर तौर पे प्राप्त किए, हिज अर्ली आर्टिस्ट ट्रेनिंग, यानी आर्टिस्ट कलाकार की जो ट्रेनिंग होती है, सीखने का ढंग होता है, इन अ गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप, यानी गोल्ड स्मिथ की दुकान पर से, गोल्ड स्मिथ आप समझते हैं। एंड देन, और तब वर्क ब्रीफली इन द स्टूडियो ऑफ लॉरेंजे गिवेटी, और तब वो किसके स्टूडियो में काम किए? लॉरेंजे गिवेटी के स्टूडियो में भी काम किए। लियोनार्डो डा विंसी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी इसने भी माना है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी उनमें से एक महान,
एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी सबसे अधिक प्रभावशाली आर्टिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, पूरे समय का सबसे प्रभावशाली आर्टिस्ट रहा। दा विंसी मोनालिसा इज नॉट ओनली द मोस्ट फेमस ऑफ द दा विंसीज पेंटिंग, मतलब जो दा विंसी मोनालिसा इज नॉट, वह नहीं है केवल सबसे प्रसिद्ध किसके, दा विंसी पेंटिंग के, बट लेकिन शायद द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। अल्टरनेट, यद्यपि अल्टरनेट थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत दिया गया, परसिस्ट कायम की। द सब्जेक्ट ऑफ द फेम्ड पेंटिंग इज फॉर द मोस्ट पार्ट बिलीव टू बी लीसा गेरार्डी, है ना। द सब्जेक्ट ऑफ द फेम पेंटिंग यानी उस प्रसिद्ध वाली पेंटिंग का जो विषय था, इज फॉर द मोस्ट पार्ट, सबसे अधिकांश हिस्सा, बिलीव्ड विश्वास किया गया, किसके लिए, टू बी लीसा गेरार्डिनी के लिए। और वो क्या थी, ए मिडल क्लास वुमेन, एक मध्यवर्गीय महिला थी, हु लिव्ड इन फ्लोरेंस, वह फ्लोरेंस में रहती थी। गेने केली was one of the biggest star and greatest innovator during the Hollywood's golden age of musical, यानी कि हॉलीवुड के सुनहरे काल के म्यूजिकल के, हॉलीवुड के म्यूजिकल के सुनहरे काल के दौरान जो गेने केली थी, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, उनमें से एक सबसे बड़ी स्टार, चमकता हुआ तारा, और सबसे महान नवीन आविष्कारक भी रहे थे। केली कंसिडर्ड हिज ओन स्टाइल टू बी हाइब्रिड ऑफ वेरियस अप्रोच, केली ने भी माना, विचार दिया, हिज ओन स्टाइल, अपनी निजी शैली में, टू बी हाइब्रिड ऑफ यानी मिश्रण विभिन्न प्रकार के अप्रोच को, टू डांस के लिए बताया, इंक्लूडिंग मॉडर्न मतलब आधुनिक चीज़ों को शामिल किया, बैलेट मतलब डांस करने का एक रूप, एंड टैप ये उसके डांस नृत्य का एक हिस्सा होता है, उनको बताया। केली ब्रॉट डांस टू थिएटर, केली ने क्या किए, डांस को थिएटर तक लाए। यूटिलाइजिंग यानी उपयोगी बनाए, एवरी इंच ऑफ हिज सेट, अपने सेट के प्रत्येक इंच को उपयोगी बनाए। एवरी पॉसिबल सरफेस, जहाँ तक हर सरफेस को संभव बना। एवरी स्वीपिंग कैमरा एंगल यानी स्वीप करने वाले कैमरे के कोण को भी बनाया। टू ब्रेक आउट ऑफ द टू डायमेंशियल लिमिटेशन ऑफ फिल्म, यानी कि लिमिटेशन ऑफ फिल्म की जो सीमा होती है उसके दो आकार को भी बाहर ले आए। तो इसमें जो मेल आर्टिस्ट हैं जैसे डेनियल पेडिला है, माइकल जोसेफ जॉनसन है, डोनाल्डो डी निकोला डी बोटी बार्डी हैं, डोनाटेलो जिसको नाम से जाना जाता है, लियोनार्डो डा विंसी हैं, गेने केली हैं, इनके बारे में ये मेल आर्टिस्ट हैं। यहाँ आपको फिगर में भी देख रहा है, गेन केली, लियोनार्डो डा विंसी, डोनाटेलो, माइकल जॉनसन, डेनियल पेडिला, इन्होंने अपनी कला की वजह से फिल्मी दुनिया में, डांस की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में नाम कमाए, बहुत मेहनत किया, उसी के बारे में आपने जाना है। आगे हम लोग 49 लेसन ऑल अबाउट अवार्ड्स के बारे में दिया गया है, ऑल अबाउट अवार्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल अबाउट अवार्ड्स, विच इज़ द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़, नेचुरल साइंस, कल्चर एंड पीस, यानी वह कौन सा इंटरनेशनल प्राइज़ है किस जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए, मानवता के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, कल्चर के लिए, एंड पीस यानी कि संस्कृति और शांति के लिए दिया जाता है। तो ब्रूस मेडल, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि 48 और 49 इसको आप कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।